सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड नंबर 6 ड्रॉप हो चुका है और पता नहीं आप लोगों ने गौर किया या नहीं, हमें पूरे 2 साल बाद वांडा विजन वाली सस्ती मस्ती फेक क्विकसिल्वर दिखाई दिया। और जिसके दिखने की उम्मीद थी शेरल कार्टर का पावर ब्रोकर, वो तो हमें पूरी सीरीज में दिखाई ही नहीं दिया। और हमें इनडायरेक्टली सही असली रोडी कब से गायब है इसका जवाब भी मिल जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप भी जान जाओ। और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता है हमने जो स्पेकुलेशंस एपिसोड नंबर 6 से लगाए थे वो कितने सच हुए और कितने नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब तक नहीं देखी तो देख लेना। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां फ्यूरी प्रिसिलिया को कॉल करता है और फिर वो ग्राविक से मिलने चला जाता है। सबसे पहले वो न्यू स्क्रलोस के बाहर वाले गार्ड्स को मारता है और फिर ग्राविक को ढूंढना स्टार्ट करता है, जहां उसे स्क्रल्स की कई सारी डेड बॉडीज देखने मिलती है जिनको लास्ट एपिसोड में खुद ग्राविक ने ही मारा था। वहाँ लंदन में सोनिया रोडी को कॉल करके प्रेसिडेंट को सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए कहती है और कहती है फ्यूरी आ रहा है। स्क्रल रोडी ऐसा ही करता है और प्रेसिडेंट को टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करता है, पर रास्ते में प्रेसिडेंट के सारे गार्ड्स को कोई एक एक करके डार्ट मार के बेहोश कर देता है और फिर सोनिया रोडी को गन पॉइंट पर ले लेती है। वहाँ फ्यूरी और ग्राविक के बीच एक इंटेंस कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। फ्यूरी ग्राविक को बताता है कि उसे बहुत साल पहले ही पता लग गया था कि स्कल्स के लिए नया प्लेनेट ढूंढना इम्पॉसिबल है। फ्यूरी लास्ट में ग्राविक को हार्वेस्ट दे देता है और उसे अर्थ छोड़कर जाने के लिए कहता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि हार्वेस्ट में अवेंजर्स के अलावा थाइनोस और उसकी आर्मी का भी डीएनए मौजूद है और फिर ग्राविक खुद पर मशीन का यूज करता है और फ्यूरी भी उस वक्त मशीन में ही होता है, जिसका कोई पॉइंट नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल ग्राविक चाहता हो कि फ्यूरी भी सुपर अवेंजर बन जाए या फिर सुपर स्क्रल बन जाए, पता नहीं। और जैसे ही ग्राविक्स को पावर्स मिल जाती है वो फ्यूरी को पंच करता है, पर फ्यूरी उसके पावरफुल पंच को होल्ड कर लेता है और हमें पता लग जाता है ये गाया है, जैसे हमें पता ही नहीं था। वहाँ लंदन में रोडी गन पॉइंट पे सोनिया के और सामने और फ्यूरी भी सामने आ जाता है और वो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है प्रेसिडेंट रिक्सन को कि कैसे ये रोडी नहीं एक स्क्रल है और अगर रशिया पे न्यूक्लियर अटैक को रोका नहीं गया तो असली रोडी के साथ साथ कई सारे इंसान मारे जाएंगे जो कि स्क्रल बेस में मौजूद है। प्रेसिडेंट रिक्सन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि फ्यूरी पे यकीन करे या फिर रोडी पे। वैसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी क्योंकि लास्ट एपिसोड में एक स्क्रल ने और फ्यूरी ने ही उसकी जान बचाई थी। फिर स्क्रल रोडी मौका मिलते ही सोनिया पर अटैक करने की कोशिश करता है पर फ्यूरी उसे शूट कर देता है। और फिर क्या था, रिक्सन को रोडी का स्क्रल रूप देखने मिल जाता है और वो न्यूक्लियर अटैक को रुकवा देता है। वहाँ गाया और ग्राविक के बीच हमें सुपर स्क्रल फाइट देखने मिलती है जहाँ पर हल्क, फ्रॉस्ट जायंट और भी कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की पावर्स हमें इस्तेमाल होती दिखाई देती है। और सच बोलो तो कहीं कहीं पर जो सीजीआई है वो बहुत ही ज्यादा फनी था। जैसे यहाँ गाया ड्रैक्स के हाथ के साथ लगता है पूरी सीरीज का 80% पैसा इसी फाइट के लिए बचा कर रखा था। और जैसे कि मार्वल हमेशा करता है, एक पावरफुल विलन को सेटअप करो और उसे उसी सीरीज या फिर उसी मूवीज के अंत में मार दो। गाया के हाथों ग्राविक को भी मार दिया जाता है। उसके बाद गाया रोडी, रॉस और बाकी सब ह्यूमंस को वहाँ से रेस्क्यू कर लेती है और हमें डायरेक्टली तो नहीं बताया गया कि असली रोडी स्क्रल रोडी से कब रिप्लेस हुआ, बट असली रोडी के हॉस्पिटल वाले कपड़ों को देखकर और उसे चलने में जिस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी, लगता है असली रोडी सिविल वॉर्स की बात से ही गायब था। इसका मतलब ना ही रोडी इन्फिनिटी वॉर में था और ना ही एंड गेम में। कुछ दिनों बाद रिक्सन न्यूज में आकर स्क्रल्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। सोनिया गाया को ऑफर देती है कि वो दोनों मिलकर काम करें और गाया स्क्रल्स की नई लीडर बने। फ्यूरी सेवर पर जाने से पहले रिक्सन को कॉल करके बताता है कि उसे अपने स्कल्स को मारने वाली स्पीच का कुछ करना चाहिए क्योंकि लोग विजिलेंटीज बनकर अच्छे स्कल्स और साथ ही साथ इंसानों को भी मार रहे हैं। और हमें पता ही है नेक्स्ट प्रेसिडेंट थंडर रॉस होने वाला है। लास्ट में हमें न्यू स्क्रलोस के बेसमेंट में दिखाया जाता है बहुत सारे ह्यूमंस जो कि स्क्रल पॉट में मौजूद है, जिनमें से एक के चेहरे पे हमें फोकस भी किया जाता है जो कि वही फेक क्विकसिल्वर है जिसे हमने 2 साल पहले वांडा विजन में देखा था। पता नहीं मार्वल दिखाना क्या चाहता है। ओवरऑल सीरीज मुझे बस ओके लगी, बस ठीक थी। जहाँ इसकी एंडिंग बहुत ही फास्ट पेस लगी। शुरुआत के 3 एपिसोड अच्छे थे क्योंकि उनकी लेंथ ज्यादा थी 40 to 45 मिनट्स, बट जो लास्ट के 3 एपिसोड थे वो बहुत छोटे लगे, 35 मिनट्स के ही थे। जबकि इस सीरीज का बजट 212 मिलियन है जो कि ओपनहाइमर से भी ज्यादा है और बारबी से भी ज्यादा है। और ना ही हमें इसमें कोई एंड क्रेडिट सीन देखने मिलता है। वेल ये तो मेरे ओपिनियंस थे, आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। No. Wait.